आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हम पहुंचे हैं पटना के एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में और यहां बेहद खास इंसान से बात करेंगे। ये खास इंसान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी इंस्टीट्यूट की क्या कुछ तैयारी है बिहार के युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। खासकर एक बेहद खास स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 की शुरुआत होने जा रही है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसकी भी जानकारी आज इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। सो सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आपके इंस्टीट्यूट ने शुरुआत की है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 में क्या कुछ खास है उसके बारे में बताइए। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिहार में 6 जगहों पर पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी के क्षेत्र में संस्थान का संचालन कर रही है। पिछले 3-4 वर्षों में जो आप देखें कि 2 वर्षों से लगातार कोविड के कारण बहुत गैप हुआ, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ का जो गैप है हम लोगों के बीच में, इनका महसूस हुआ हम लोगों को। पैरामेडिकल के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं बिहार के युवाओं को कि बिहार में वो सभी तरह के प्रशिक्षण कोर्स कराए जाते हैं जिसको आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है पैरामेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में जो बिहार में ट्रेनिंग नहीं होता है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एक बहुत बड़ी पहल हम लोगों ने करने जा रहा है इनके तरफ से कि जितने भी बिहार के हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक पास बच्चे, आप लोगों के माध्यम से मैं गली गली तक, शहर मतलब गांव-गांव तक पहुंचा करके मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप बिहार में रोजगार उन्मुखी कोर्स का प्रशिक्षण करें। और इसके लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक बहुत जोरदार तैयारी किए हैं हम लोग। 2022 के सेशन में नामांकन लेने के लिए कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा आवंटित सीट जो है हमारे यहाँ 2800 सीट है। उस 2800 सीट पर नामांकन के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की गई है। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 2022 के नाम से इसको हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका कि पिछले 15 जून से ही आवेदन फॉर्म हमारी संस्था में जमा की जा रही है। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी हमारा संस्थान परिसर है उसमें ऑफलाइन के माध्यम से हो रही है। इसमें अगले 13 अगस्त तक हम लोग आवेदन फॉर्म जमा करा रहे हैं। 28 अगस्त को एग्ज़ाम परीक्षा कंडक्ट कराए जाएंगे, परीक्षा लिए जा रहे हैं। परीक्षा जहाँ जहाँ हमारा संस्था के द्वारा संचालित संस्थान है, पूर्णिया में, मधेपुरा में, समस्तीपुर में और पटना में, इन जगहों पर तो परीक्षा का सेंटर रहेगा ही। इसके अलावा पूरे भारत में, चूँकि राष्ट्रीय लेवल पर यह परीक्षा हो रही है, पूरे भारत में जहाँ भी 300 से ज़्यादा एक राउंडिंग में 300 स्टूडेंट जहाँ पर रहेंगे वहाँ पे इसका हम सेंटर बनाएंगे। इसका योजना मेरा ये है अभी एग्ज़ाम का। और इस एग्ज़ाम में सभी संस्थान में संचालित कोर्स जो है कुल मिला के 37 कोर्स है। 37 कोर्स में जो बच्चे एग्जामिनेशन में प्रथम आएंगे, काउंसलिंग के दिन पहले बच्चे जो हमारे यहाँ अपीयर आएंगे, उनके फुल पढ़ाई की जिम्मेदारी संस्था अपने ऊपर ले रही है। संस्था के द्वारा उनको फुल पढ़ाई कराई जाएगी या कहिए कि छात्रवृत्ति उनको हम लोग ये दे रहे हैं कि उनको किसी भी तरह का खर्च संस्था में नहीं करना है। और द्वितीय टॉपर जो होंगे, द्वितीय टॉपर को आधे खर्च हम लोग छात्रवृत्ति देंगे। बाकी बच्चे मेधा सूची के अनुसार सरकार के सभी आरक्षण कोटि का पालन करते हुए हम लोग उस पर नामांकन कराएंगे उसमें। सर, ये तो हो गई स्कॉलरशिप की बात। इसकी प्रक्रिया क्या है? बच्चे इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा, और ये पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। ये पूरा प्रक्रिया जो है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट www.skmgi.com पे ऑनलाइन बच्चे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि और आवेदन फॉर्म जो भरेंगे उनको उन कोर्सेज के बारे में बता देना चाह रहा हूँ जिनका वो फॉर्म भरेंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में, जैसे नर्सिंग में ANM कोर्स की पढ़ाई हमारे यहाँ कराई जाती है। पैरामेडिकल में कुल मिला के लगभग 10 ब्रांचेज है। ड्रेसर, OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इन तरह के कोर्सेज है जिसमें बच्चे अपना भविष्य आकर के भविष्य में अपना रोजगार प्राप्त करने हेतु ये सब कोर्स कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्स है जो बच्चे कोर्स समाप्त करेंगे और उनको रोजगार निश्चित है। क्योंकि पूरे भारत में या पूरे दुनिया में कहिए, पिछले 2 साल में कोविड के समय में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसके द्वारा पूरे दुनिया को आगाह किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। और आने वाले 10 साल में लगभग
लाखों लाख की संख्या में इस क्षेत्र में बहाली होगी। तो बच्चे को हम लोग अभी से इसको बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, जनरल आप इंटर पास करके ग्रेजुएशन जो करने के लिए जाते हैं, तो इसमें आकर के पढ़िए, इसमें पढ़िए आकर के, इसमें पढ़ने के उपरांत तुरंत आपको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं मेरे संस्थान, तो हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, हमारे प्लेसमेंट सेल के द्वारा उनको नौकरी करा दिया जाएगा। तो ये रोजगार जितना हल्ला हो रहा है, ये भी समाप्त होगी हमारे द्वारा। एक उद्देश्य नहीं, इसका कई उद्देश्य है जो कि बिहार के बच्चे को हम इससे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आपके माध्यम से उनको जानकारी देने का काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस एक परीक्षा में शामिल हों। सर, तो क्या रजिस्ट्रेशन फ्री है स्कॉलरशिप के लिए? नहीं, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, चूँकि प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, हमारे संस्था के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जा रही है, तो प्रवेश परीक्षा में 200 रुपया परीक्षा फीस हम लोगों ने रखा है, जो 200 रुपया फीस जमा करके बच्चे उसमें फॉर्म भरेंगे और उसका 25 अगस्त को हमारे वेबसाइट के द्वारा प्रवेश पत्र उसको निर्गत किया जाएगा। और ये एग्ज़ाम कब होगा? 28 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगी। 28 अगस्त को एग्ज़ाम है। 28 अगस्त को एग्ज़ाम होगी और 12 सितंबर को से पहले उसका मेगा सूची तैयार किया जाएगा और उस रिजल्ट को भी हमारे वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और 12 सितंबर को काउंसलिंग के माध्यम से मेगा सूची के आधार पर बच्चे को नामांकन के लिए हम लोग बुला रहे हैं इसमें। सर, तो बिहार के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति के अभाव में बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें देखिए 2 बातें हैं। बिहार में गरीब बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उनके लिए सरकार ने ही इतना कुछ कर दिया है कि हम लोग बहुत देर तक बातचीत करेंगे फिर भी वो समाप्त नहीं होगी। लेकिन हमारे संस्थान से संबंधित जो है वो मैं मोटा मोटी संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। सरकार के, राज्य सरकार के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बहुत मेधावी योजना है, एक 7 निश्चय योजना, जो शायद सभी लोग जानते हैं। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल में एक कार्यक्रम है सरकार का, जिसमें 4 लाख तक का ऋण, जो बच्चे बिहार से पास किए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 4 लाख तक का ऋण सरकार के द्वारा उनको मुहैया कराया जा रहा है उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और हमारे संस्थान में जो कोर्स कराए जा रहे हैं, जिस कोर्स में प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, उसमें से आधे से अधिक कोर्सों में उनके द्वारा ऋण मुहैया कराया जा रहा है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ सरकार के द्वारा ऋण प्राप्त करके, जो उनको नौकरी मिलने के बाद 82 किस्त में सरकार को वापस करनी है। तो ये सरकार की योजना है और हमारे संस्था के द्वारा लगभग इस परीक्षा में 100 बच्चों को लगभग छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, दोनों पॉइंट हमारे इस परीक्षा के लिए। इसलिए किसी भी बच्चे को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार उसके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं कि वो 4 लाख तक का पैसा कहीं भी फीस भर के पूरे भारत में पढ़ सकता है। लेकिन भारत से हम आपके द्वारा उन बच्चों से अपील करना चाहेंगे कि वो बिहार से बाहर नहीं जाए, क्योंकि बिहार में उनके लिए सारा सुविधा उपलब्ध है। कोई भी पैसा प्रशिक्षण कोर्स नहीं है जिसको यहाँ पर करने के लिए उनको कोर्स नहीं है, या उस कोर्स को करने के लिए उनको बाहर जाना पड़े। तो बिहार के बच्चे बिहार में पढ़े, ये हमारा पहला उद्देश्य इसमें।